में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है और अब सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर शुरू होगा। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू हो सकती है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए परिणाम के बाद सपा और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन उपचुनाव और साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बरकरार रखना चाहती है और जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से किसी भी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता था। जी हां, हालांकि फिर भी कांग्रेस की मंशा है कि सपा के पास ना रही 5 सीटों में से कुछ सीटें उसे मिले। इसके लिए कुछ समय पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी जिसमें ये सीटें आती हैं। तब भी कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस इंडिया के कोटे की 5 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी। तो वहीं अब इन सारे समीकरणों को देखते हुए और इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अब सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा, जहां यूपी कांग्रेस की समीक्षा हुई, रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद अब के नेतृत्व को इस पूरी रिपोर्ट को सौंप दिया जा चुका है और अब सीट बंटवारे को लेकर क्या सहमति बनती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं जबरदस्त सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। 27 का चुनाव सामने है, इसके मद्देनजर भी दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं क्योंकि बड़ा चुनाव है। उपचुनाव तो सेमीफाइनल है, लेकिन जो बड़ा अग्नि परीक्षा होने वाली है वो 27 का चुनाव है। इसके मद्देनजर सारी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और उसी के बाद सीटों के लिए क्या कुछ पेश किया जा सकता है कि हमें इतनी सीट चाहिए, इनको इतनी सीट चाहिए, उसके मद्देनजर अब पूरी तरह से मंथन का दौर देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने जिन सीटों के लिए प्रस्ताव रखेगी, साथ ही ये दावा करेगी कि इस सीट पर कड़ी चुनौती होगी, तभी माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर बात बन सकती है। तो वहीं जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है। अयोध्या की सीट जीती तो कहीं ना कहीं अब 27 का चुनाव भी जीतने का दावा समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव की 10 सीटों पर जीत की दावा कर चुकी समाजवादी पार्टी। जोश हाई है इस बार समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी फुल जोर में नजर आ रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, कांग्रेस पार्टी में मंथन हो चुका, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, आला कमान को रिपोर्ट दे दी जा चुकी है, क्या लगता है सीटों को लेकर बात बन जाएगी? राजेश, पीछे देखिए आरती, अगर बात करें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, जिस तरीके से उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लगातार चुनाव होना है, एकदम अगर देखा जाए तो कमर्शियल स्थिति है और 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि 5-5 सीटों पर बंटवारा हो सकता है। देखिए अगर बात की जाए बंटवारे की तो जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से देखा जाए तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देना चाहती है, 10 सीटों में से 3 सीट देना चाहती थी कांग्रेस को, लेकिन 3 सीटों पर बात न बनने की वजह से 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात कहें कि 10 सीटों पर जो अगर मुकाबला कहें बिल्कुल बीजेपी के साथ दोनों सीटों का घमासान मुकाबला होने वाला है। ठीक है राजेश, 5 वो कौन सी ऐसी सीट हो सकती है जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक सकती है? देखिए 5 सीटों पे जो पश्चिम यूपी में सीटें हैं, या अगर बात करें इधर फूलपुर और मंझावा की सीट है, तो इन सीटों पर 5 सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। वही 10 सीटें आप बता दें, जैसे कहार हुआ, उसके बाद फिर अम्बेडकर नगर की सीट आई, उसके बाद फिर अयोध्या की सीट हुई मिल्कीपुर। तो इस तरीके से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी
बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव में उतरने वाली है। बात है दसों सीटों अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन जो है 10 सीटों को जीतने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं अगर बात करें बीजेपी भी 10 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। उसके लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पूरा दमखम लगा दिए हैं और पूरी तरीके से सभी सीटों पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल योजनाओं की बौछार करते हुए नजर आ रही है। राजेश, आज कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट तो सौंप दी गई, लेकिन तस्वीरें कब तक साफ हो सकती हैं? देखिए, तस्वीरें अगर साफ होने की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिनों में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन कौन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी लड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो है कहीं कहीं देखा जाए तो 10 सीटों पर बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा जाए सामने अभी बीजेपी की तरफ से भेदभाव बयान आए थे। अगर बात करें कंगना रनौत की मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो अगर इनके बयान। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं 10 सीटों पर जो बड़ी अपडेट मिल रही है कि आज कांग्रेस ने सभी सीटों पर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार की है वो आलाकमान को सौंप दी है। अगस्त के मानसूनी कहर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सड़कें हो या हाईवे, पानी के कहर से गाड़ियों की रफ्तार के साथ साथ इंसानी रफ्तार भी धीमे पड़ गई है। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की आफत से गांव-गांव और साथ ही पानी के बहाव में बह गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन भी ड्रोन कैमरे की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। देखिए रिपोर्ट। जरा सोच कर देखिए कैसा होगा जब सालों पुराना सपना एक झटके में पानी के तेज बहाव में कागज की तरह बह जाए। जब कोई अपना अपनी ही आंखों के सामने पानी की तेज रफ्तार में गायब हो जाए। बहुत बुरा होगा ना। कुछ ऐसा मंजर देश के कई राज्यों का है जहां बारिश के पानी ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही आफत ने हर राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। बारिश इस बार गुजरात में काल बनकर सामने आई है। सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण गुजरात के 18 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं अगले 5 दिन भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 29 अगस्त को गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में रेड अलर्ट तो बाकी 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। गुजरात में मरने वालों की संख्या: आणंद 6, अहमदाबाद 4, गांधीनगर 2, खेड़ा 2, महिसागर 2, दाहोद 2, सुरेंद्रनगर 2, मोरबी 1 और वडोदरा में 1, भरूच 1, जामनगर में 1, अरवली में 1, पंचमहल में 1, डाग 1, देवभूमि द्वारका 1। इसके अलावा यूपी में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ पलायन को मजबूर हैं। हर बार की तरह इस बार भी यूपी के कई जिले भारी बाढ़ की चपेट में हैं। सीतापुर हो या बलिया या फिर सोनभद्र, हर जगह बारिश के पानी ने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया है। सीतापुर के बिस्वा गांव से निकली सहायक नगर शारदा, जिसमें मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सीतापुर के 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ग्रामीणों की बचाव में जुटी हुई है। अब तक सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है।
वहीं अजमेर में भी भारी बारिश से गांव का निचला हिस्सा जलमग्न हो उठा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोनभद्र से भी आई हुई हैं, जिसे देख हर कोई दहशत में है। बता दें कि नासिक में भी गोदावरी नदी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गोदावरी नदी के असीमित पानी ने सड़कों और गलियों का बुरा हाल किया हुआ है। अब बाढ़ प्रभावित लोगों को कुदरती प्रलय के हटने का इंतजार है कि आखिरकार कब ये कुदरती कहर हटे, ताकि एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित लोगों का जीवन सामान्य हो सके। वहीं प्रशासन भी लगातार ड्रोन कैमरे की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।